अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आ चुका है। जी हाँ, हादसे की असल वजह सामने आ चुकी है, लेकिन उससे पहले हमारी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दे और उन 241 लोगों को श्रद्धांजलि हमारी पूरी टीम की तरफ से जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। हालांकि ये चौंकाने वाला सच जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ एक गलती थी, वो गलती कौन सी थी वो जानकर आप लोग का जो खून भी है खोल उठेगा कि आखिर ऐसी गलती क्यों हुई। बहरहाल आज हम आपको लेकर आ चुके हैं किन्नर गुरु हाजी साधना, जो कि पानीपत की समाज सेविका हैं और उनके द्वारा देख सकते हैं जिन्होंने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उन सबको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और हमारी टीम की तरफ से भी उन सबको श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई अपने परिवार के साथ वहां पे शिफ्ट होने के लिए जा रहा था, कोई शादीशुदा नई जिंदगी बिताने के लिए जा रहा था। बहुत ही दुख की खबर है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए कि ऐसा कुछ हादसा हो चुका। और यहाँ पर देखेंगे ये समाज सेविका किन्नर गुरु हाजी साधना जी, उनकी पूरी टीम। अम्मा जी, बहुत ही दुख और दिल जला देने वाली खबर थी। 241 लोग ही नहीं कहेंगे हम, बल्कि पूरे देश के ऊपर ये दुखों का पहाड़ जो कल टूटा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो अहमदाबाद में कल दोपहर 1:40 पर जो हादसा हुआ है, एयर इंडिया प्लेन का जो क्रैश हुआ है, वो बड़ी दुखदायक घटना हुई है। और देश के लिए और हमारे लिए, हमारे किन्नर समाज के लिए हमें बहुत दुख है। इस बात का बहुत खेद है कि उस परिवार को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैंडल जलाकर उन परिवार को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम, हमारा परिवार और पूरे हमारे किन्नर समाज के जितने भी हैं भारत में, सब भारतवासी उनको मरने वालों को, सबके परिवार को हौसला देते हैं और उनको हम सत्वासना देते हैं कि आप अपना सब्र धैर्य मत खोइए। जो भगवान ने लिखा था हो गया, इसका भगवान का इसका जोर नहीं। हमें बहुत दुख है इस बात का, हमारे देश पे इतनी बड़ी आपदा आई है। लेकिन अम्मा जी, एक सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पता था पहले से ही कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी है, उसके बाद भी शायद प्लेन को उड़ाया गया। क्या मानती है, किसकी गलती आपको नजर आ रही है यहाँ पे? जी, ये तो गलती उन्हीं की है, जो उनका फर्ज था। जैसे प्लेन उड़ते हैं, प्लेन जब उड़ान पे होता है तो पहले चेकिंग होती है हर बात की। उनके टायरों को चेक किया जाता है, उनके मशीनरी को चेक किया जाता है, उनके जो इंजन को चेक किया जाता है। क्या पता क्या था उसमें, क्या नहीं था, कि कुदरत की तरफ से कोई बात हो गई। पर मैं तो गलती उन्हीं की बताऊंगी, एयर इंडिया वालों की। एक जो शख्स है, भारतीय मूल के है लेकिन ब्रिटिश नागरिकता वहाँ की उन्होंने ले ली है, उनकी जान बची है और उसी के साथ अभी तक उन्हीं की बचने की है। क्या कहना चाहेंगी? कहावत भी है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जी, सही कहा, सही फरमाया आपने कि इंसान मुर्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। देखो, सब लोग इस इतनी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए और एक इंसान बकाया बच गया, तो वो भी कुदरत का खेल है कि जिसको कुदरत चाहे उठा लेगी, जिसको कुदरत चाहेगी जिंदा कर देगी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी दुखों को बांटना तो मुश्किल है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि भाई कैसे क्या हुआ है। किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने बाप, किसी ने माँ, किसी ने बहन, किसी ने तो अन्य कई रिश्ते खो दिए कल। और एक तो ऐसा परिवार था जो अपने बच्चों के साथ सेटल होने के लिए जा रहा था। 3 बच्चे थे उनकी मियाँ बीवी थे, उन्होंने भी इस हादसे में अपने पूरे परिवार को ही खो दिया। उनका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद एक खबर भी आ रही है कि जो लोग मरे हैं, जिन्होंने जान गंवाई है, 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे उन लोगों को दिया जाएगा। क्या सोचती है, 1 करोड़ रुपए से क्या वो खुशियाँ या फिर वो लोग या फिर वो जो हमारे मन में थी चीजें, भावनाएं वापस आ जाएंगी? नहीं शुक्ला जी, देखिए, जिनका परिवार बिल्कुल फैमिली खत्म हो गई, वो 1 करोड़ का क्या करेंगे? उनको 10 करोड़ दे दे जब भी बेकार है। एक इंसान से बढ़ के तो पैसा नहीं है, पैसा दे दे, चलो वो भी एक ठीक, अपनी तरफ से अच्छा ही काम करें। अमित शाह जी पहुंचे, हमारे गृह मंत्री देश के, और वो भी क्या नाम है, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं। और पीएम मोदी जी भी है हमारे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो देश के हैं, उन्होंने भी अपना उनके बारे में दुख प्रकट किया है। तो ये दुख ही प्रकट कर सकते हैं, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे से इंसान थोड़े खरीदा जाता, इंसान पैसे को कमाता, पर पैसा इंसान को नहीं कमाता। क्या कहना चाहेंगी आपने आज अपने पूरे समस्त किन्नर समाज से
किन्नर समाज की तरफ से उन परिवारों को श्रद्धांजलि जिन्होंने हादसे में जान गंवाई। किन्नर समाज क्या कहना चाहेगा आज? जी मैं सारे अपने जितने देश में हमारे किन्नर समाज हैं, हमारे मेजोरिटी के जितने भी किन्नर हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि इस दुखद घड़ी के अंदर जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ है प्लेन क्रैश, तो उसके लिए सब अपना कैंडल मार्च जला के और उनको श्रद्धांजलि दें और उनको दुआएं दें। उनके बच्चों को जो पीछे परिवार पीछे छूट गया है वो तो चले गए, वो तो आ नहीं सकते वापस। उनको मेरी तरफ से मैं मेरी यही हाथ जोड़ के सभी उनको क्या नाम है आशीर्वाद दें और पीछे उनका परिवार सुखी रहे। चलो हम इतना दुख तो नहीं बिता सकते, ये तो कर सकते हैं कि किन्नर समाज दुआ तो दे सकते हैं, दुआएं चलो काम आ जाए। आगे जो उनका परिवार पीछे है वो सुखी रहे। वो परिवार चाहे इंडिया का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे कहीं का हो, तो वो परिवार तो परिवार तक इंसान है। इंसान है, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लंदन से हैं, कि वो अमेरिका से हैं, कि कहीं और वो कंट्री से हैं हमारे देशवासी और बाहर के भी हों, फॉरेन कंट्रियों के लोग, वो भी तो इंसान ही हैं। जो भी उस दुर्घटना का शिकार हुआ, हम उनके लिए सबके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं और सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी। और फिर से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि हमारी पूरी टीम की तरफ से और जो समस्त किन्नर समाज की तरफ से आपने देखा श्रद्धांजलि दी गई उन परिवारों को जिन्होंने कल जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जो बोइंग एयर इंडिया का प्लेन है, जैसे ही उड़ान भरते कुछ ही किलोमीटर यानी 2 या 3 किलोमीटर जाने के बाद ही धप से नीचे आया। लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन भी उसके अंदर था और भीषण गर्मी थी, जिसके कारण जो लोगों को बचाना काफ़ी मुश्किल रहा। हालांकि अहमदाबाद के लोगों का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने दिल से मेहनत की वहाँ पर बच नहीं सके लोग, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मदद करने में। इतनी गर्मी में भी डॉक्टर्स हो, आसपास के लोग हो, सभी वहाँ पर पहुँचे, मदद करने के लिए लगातार जुटे रहे। लेकिन जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, ये सच्चाई है जीवन की। हमारी अपील है आप लोग इस वीडियो में ओम शांति जरूर लिखें, ओम शांति लिखें उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। जिस पे दुखों का पहाड़ टूटता है वही समझ सकता है कि भाई क्या होता है। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।